अब ये जो वीडियो है ये दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए काम का है, चाहे आप बात कर रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप बात कर रहे हैं जेई के स्टूडेंट्स के लिए। अगर लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव बार बार देखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर गड़बड़ है। आपके कमेंट्स जो होंगे वो मेरी आंखें रहेंगी, ठीक है ना। माने अगर बाय द वे होंगे वो मुझे बताते रहेंगे कि हमारे को किस रास्ते से चलना है, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आपके पास में जो भी जाएगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, उसके जो कमेंट्स होंगे वो देख करके हम अगली बार और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी जो इसमें लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ नींव बनाने में लगेगी, जो अक्सर मुझे लगता है कि बच्चे की वहाँ पे कमज़ोर रह गई होगी। और जो मेरे को नहीं पता, मैंने कहा ना आपके कमेंट्स मेरी आंखें हैं। हाँ जी, नमस्कार। देखिए सब ऐसा है कि आज के दिन पे हम लोग जिस टाइटल पे बात करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। बिना इधर उधर बात को ज़्यादा लंबा चौड़ा घुमाए हुए अपन सबसे पहले मुद्दे पे आ जाते हैं। हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन आपको सबको पता ही है क्या है, कैसा है, सबको पता है कि सर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि किसी भी कर्वेचर पर अगर आप कोई भी कर्वेचर आप अपनी तरफ से बना रहे हैं और उस पर किसी पॉइंट पे टेंजेंट माने एक ऐसी लाइन जो उसको टच करती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो इस पर जो बनने वाला थीटा होगा, है ना, उससे जो हमारे को इस पॉइंट स्पेशली इस x1 y1 करके जो पॉइंट पर जो टेन थीटा मिलेगा, ठीक है ना, वो उसकी स्लोप कहलाती है। और जो ये स्लोप होती है ना, ये dy/dx कहलाती है, माने डिफरेंशिएशन कहलाती है, ठीक है। तो हमने कुछ dy/dx निकालने के कुछ छोटे छोटे तरीके निकाल रखे, जिनको हम लोग शुरुआत के टाइम पे 11th के अंदर फिजिक्स की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स देखी जाए तो हमारी वहां से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 11th में ही एक और चैप्टर भी आता है जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, माने डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो हमारी मैथ्स की दूसरा जो डिफरेंशिएशन से जो जिसे कहते हैं ना मुलाकात होती है, वो मैथमेटिक्स में वहां जाके होती है। अब ये जो वीडियो है ये दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए काम का है, चाहे आप बात कर रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप बात कर रहे हैं जेई के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप नॉर्मली किसी को जिसको भी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ने वाली है, वीडियो जो होगा वो एक काम का होगा। हालांकि मैं एक वीडियो के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन नहीं समेट पाऊंगा, ठीक है। तो आज के दिन पे तो काफी बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि सीरीज का नाम नींव है, तो मुझे सिर्फ वही बात करनी चाहिए जो फाउंडेशन के लिए जरूरी है। मैं इसमें बहुत ज्यादा अपर लेवल तक नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ठीक है, आपका काम निकालने लायक जिसे कहते हैं ना बोर्ड लेवल तक हम इस पे बात कर लेंगे, ठीक है ना। बोर्ड या थोड़ा बहुत अपर बोर्ड पे भी ले आते हैं, लेकिन वो सब जानने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो सबसे ज्यादा मस्त चीज होती है ना वो ये कि आप इसके क्वेश्चंस को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं। तो कई स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो, क्योंकि जब इसके बारे में पढ़ाया जा रहा होता है तब हम इसके साथ अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो बस फिर वहां समझ लो कि हम एक जिससे रिदम से बाहर हो जाते हैं। और रिदम से बाहर होते हैं डिफरेंशिएशन किसी किसी जगह आता है, किसी किसी जगह नहीं आता, मतलब किसी स्टूडेंट को आता है, किसी को नहीं आता। तो एक तो पहली बात तो इसमें रिदम पे बने रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो भी वीडियो होगा मैं इसमें ज्यादा इधर उधर की बात करे बगैर सीधे स्ट्रेट चलने की कोशिश करूंगा। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में जो जरूरी है वो है लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, या लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राइमरी चीज है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव अगर अपने को याद है तो हमारा तकरीबन नहीं करते भी 20% काम हो गया। अगर लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव बार बार देखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। साथ में हमारे को कुछ रूल्स हमारे को पता होने चाहिए, जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया, जैसे क्वोशंट रूल हो गया, चेन रूल हो गया, वगैरह वगैरह। इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्या है कैसे वो भी बताता हूँ, ठीक है। स्पेशली हम जिस तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो एक इस समय पर माइनर एज से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे थोड़ा मैच्योर हो रहा है इन मैथमेटिक्स, इन बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसा सोचते हुए चल रहे हैं अपन, है ना। तो सबसे पहली चीज जिसका हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ठीक है। तो जैसे ही हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इज nx पावर n-1। आई एक्सपेक्ट कि सबको पता है, ठीक है। नहीं पता तो ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरी बात ये हमारे को सबको पता होना चाहिए कि हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कभी भी करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 बोलेंगे, राइट है। तीसरी बात, अगर भाई देखो किसी ने बात करी कि डिफरेंशिएशन में और किस किस चीज का ध्यान रखना है, तो दूसरी चीज इसका भी याद रखना है बेटा कि अगर क्वेश्चन के अंदर कभी भी fx प्लस gx करके दो फंक्शन दे रखे हैं, चाहे बीच में प्लस है चाहे माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो दोनों का फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो आप चाहें तो ऐसे अलग अलग ले जाकर के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, परंतु ये कार्यक्रम आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं दिखाएंगे कभी भी। आपको मान लीजिए fx और gx करके दो फंक्शन हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंशिएशन करने को दे दिया गया, तो आप याद रखना जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तब आप इस वर्ड को याद रखेंगे कि अब आप प्रोडक्ट रूल के वाया ही काम करेंगे। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि f को साइलेंट रखो, g का डिफरेंशिएशन करो, फिर g को साइलेंट रखो, f का डिफरेंशिएशन करो।
चीजें जितनी आसान शब्दों में चलाएंगे उतना आसानी से चीजें समझ में आएगी। जितना ज्यादा रूल बुक के अकॉर्डिंगली ढंग से लिखो के अकॉर्डिंगली चलेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करती है, समय भी ज्यादा लेती है ना। अब इसके सिवा हमारी हो सकता है कभी जरूरत, आज के लेक्चर में वैसे कम चांस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है तो हमारी जरूरत इससे भी पड़ जाए कि कल को दो फंक्शंस आपस में डिवाइड में आ रहे हैं, तो याद रखना जो भी नीचे होता है उसका स्क्वायर करते हैं, उसी को साइलेंट बैठाते हैं। जो नीचे बैठा होता है उसी का स्क्वायर करते हैं, उसको साइलेंट बैठाते हैं। फिर पास वाले का डेरिवेटिव माइनस अगली बार पास वाले को साइलेंट और जी का डेरिवेटिव। ये जो चीज है ना क्वोशिएंट रूल कहलाती है। ठीक है, तो पहली चीज ये कि हम क्या क्या चीजें बेस में समझने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजों के बारे में और जानकारी देता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा कि ये जीरो क्यों होता है वगैरह वगैरह, इनके बारे में जैसे अगर सही रिदम में आएंगे तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। आपके कमेंट्स जो होंगे वो मेरी आंखें रहेंगी। ठीक है ना, माने अगर बाय द वे होंगे वो मुझे बताते रहेंगे कि हमारे को किस रास्ते से चलना है, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आपके पास में जो भी जाएगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, उसके जो कमेंट्स होंगे वो देख करके हम अगली बार और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इंप्रोवाइज करेंगे। आइए सब देखिए, सबसे पहली चीज हम लोगों को ये अच्छे से ही पता है, मैंने भी बताया था कि अगर आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप डिग्री आगे उतार लीजिए, ऊपर एक कम डिग्री कर लीजिए। राइट है, अब ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और जिसके जितना ज्यादा कम बच्चों के तरीके से खेलेंगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे x की पावर 7 दे दिया किसी ने, तो x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन अगर किसी ने पूछा तो आपको काम क्या करना है, 7 को आगे उतारना है और पीछे एक कम करके लिख देना है। तो 7 में से एक कम करोगे तो 6 हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है ना, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि x की पावर 13 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो आप चाहो तो वीडियो रोक करके x टू द पावर 13 का डिफरेंशिएशन लिख सकते हो कॉपी में, नोट्स बनाते चलना अगर भाई देवा बहुत बेसिक से समझ रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि आपको हर बार की वहां पढ़ा है मैं वीडियो देखूंगा, एक बार आपकी कॉपी में जम गया आपको कॉपी देखनी है। ठीक है ना, अगर किसी ने इसका डिफरेंशिएशन पूछा तो 13 n को आगे उतारा, ऊपर एक कम करके लिख दिया 12, इतना सिंपल है। ठीक है ना, अब मान लीजिए इसी में चेंज आया, किसी ने दे दिया 4x टू द पावर 13 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर किसी ने क्वेश्चन में ये दे दिया कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अब रूल पकड़ो। रूल है कि कांस्टेंट कभी भी किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का हिस्सा नहीं बनता। माने कांस्टेंट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन व्हेन वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इनटू इट। अगर देखा जाए तो यहां पर वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड टू ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन, इट विल रिमेन आउटसाइड। तो 4 पहले ही बाहर आ गया। अब x की पावर 13 का डिफरेंशिएशन हमारे को अभी भी पता ही है कि पहले 13 को उतार दो आगे और फिर x की डिग्री एक कम करके लिख दो, तो आप 13 इंटू 4 मिला करके 52 x की पावर 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं आया तो और सोचते हैं। मान लीजिए डिफरेंशिएशन में दे दिया 6x टू द पावर 7 डिवाइड बाई dx। अब आप सोचो, पहले तो वीडियो ऑफ कर लेना और सोचते रहना। ठीक है, इनकेस अगर बाय द वे बन जाए तो मिला लेना, है ना। जैसे इसमें 6 बाहर रहेगा, इनटू में x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 आगे आ जाएगा और ऊपर एक डिग्री कम 6 लिख देंगे सीधा। ठीक है, मैंने 42 x की पावर 6, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि मैं आपको पहले समझाऊं कि भैया 6 बार आ गया फिर 7 आ गया x की पावर 7 माइनस 1। ये आप चाहते हो तो मैं इस लेवल पे भी आता हूं। ठीक है, डायरेक्ट सोचोगे, जितना जल्दी डायरेक्ट सोचोगे उतना जल्दी आंसर्स आएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, अपनी बस दिमाग के अंदर बैठाना कि हाँ ये बहुत आसान तरीका है, फटाफट सीखेंगे। मान लो आपको किसी ने 6x टू द पावर 5 प्लस के अंदर और यहां पर 13 दे दिया होता। ठीक है ना, मान लो किसी ने इसका डिफरेंशिएशन पूछा होता। अब क्योंकि आपकी कहानी में 2 फंक्शन आ गए, ठीक है ना, तो आपको कैसे करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन मन में अलग कर लो। ठीक है, और 13 का डिफरेंशिएशन हम अलग करेंगे। राइट है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 6x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, 5 आ गया आया, एक डिग्री कम हो गई। 6 क्यों बाहर बैठा रहा, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं बनता। प्लस 13 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0, तो आंसर विल बी 30x टू द पावर 4। दैट्स माय आंसर कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसी के दिमाग में जरूर आया होगा कि सर अगर यहां 6x की पावर 5 माइनस 13 होता, तो अगर ऐसा होता तो हमारे दिमाग में आता 6x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन अलग चलेगा और माइनस है तो माइनस यहां हो जाएगा, 13 का डिफरेंशिएशन अलग चलेगा। राइट है, अगर ऐसा होता तो हमारे को पता है कि अब यहाँ 6 तो हिस्सा नहीं लेगा, ये हो जाएगा 5x की पावर 4, 5 आगे आएगा, एक डिग्री कम कर दूंगा और ये डिफरेंशिएशन 0 होगा।
आंसर विल बी 30x टू द पावर 4 विदाउट वेस्टिंग द टाइम। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये पूरी जो भी सीरीज है ना, इस पूरी सीरीज का जो बेस टारगेट है ना वो ये है कि हम किसी भी बच्चे की अगर बहुत बेस या फाउंडेशन कमजोर है, वो अगर यहाँ से भी नहीं मूव कर पा रहा तो उसको जल्दी से इस जगह से आगे निकालना, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत देर तक इसमें स्टक रहूंगा, बहुत जल्दी मैं आप तक पहुंचूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए यही ऐसा होता, मान लीजिए ये 7x टू द पावर 9 होता और पीछे प्लस में 13x लिखा होता, मान लो ऐसा दिया होता, और फिर इसका डिफरेंशिएशन पूछा होता। अब ये दो अलग अलग वेरिएबल है, तुम्हारे लिए दो अलग अलग फंक्शन होंगे। अगर दो अलग अलग फंक्शन होंगे तो 7x टू द पावर 9 का अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन, और प्लस में 13x का अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन, राइट है। अगर भाई ऐसा करते हैं तो आपको पता है ये 7 तो बाहर बैठेगा, 9 आगे आएगा, x की पावर 8 बनेगा, प्लस 13x। अब 13x में 13 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, याद रखो, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देख लो, और ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख लो। कैसे? 1 आगे ले लिया, x की डिग्री 1 माइनस 1 माने 1 इंटू एक्स की पावर 0 माने आंसर इज 1 इंटू 1 माने 1, ऐसे समझो। लेकिन ऐसे क्यों समझते हो? सीधी बात, 13x का 13, बात खत्म। 13x का डिफरेंशिएशन 13, 13x का डिफरेंशिएशन 13, खत्म, है ना। तो यहां से देखा जाए तो आगे तो आप कर ही लोगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में, मैं क्या सुलझाऊं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, राइट है। अब मान लीजिए डिफरेंशिएशन में किसी ने आपको दे दिया 7x टू द पावर 4 माइनस में 13x स्क्वायर प्लस में 26x और माइनस का 41, और इसका डिफरेंशिएशन दे दिया। देखो हम जल्दी से हम यहां तक आ गए ना, बहुत ज्यादा जल्दी हम इसमें कवर करेंगे। मान लीजिए किसी ने मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया, अब ये क्वेश्चन देने के बाद में मुझे किसका आइडिया होना चाहिए? मुझे आइडिया होना चाहिए इस बात का कि अब ये 4 हैं, तो बेसिकली प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो मुझे प्रिंसिपली तो इसको ऐसे लिखना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि भाई इसके अलग अलग हिस्से कर लेना, जितने ये फंक्शंस हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन अलग चलेगा। 26x dx माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ 4 डिवाइड बाई dx, ऐसे करते हैं, स्टार्ट ऐसे होता है, राइट है। तो 7 4 आगे आएगा इंटू 4 और एक डिग्री कम 3 रह जाएगी, राइट। माइनस में 13 की जगह 13, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा और इतना, और आगे से ये बात भी पकड़ लो, x का डिफरेंशिएशन कितना बताया था मैंने? 1। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे दिमाग में क्या फिट है? 2x। मतलब मैं स्ट्रेट खट 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 खेलने में यकीन करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, आपको करवाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x खटाक प्लस 26 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो 26 इंटू 1 माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो काम खत्म, इसका 4 का डिफरेंशिएशन 0, राइट है। और फाइनली आप चाहो तो इसे लिख लो 28x क्यूब माइनस में 26x प्लस का 26 इज आंसर, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन में किसी ने दे दिया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया किसी ने, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन पूछा, भाई परफेक्ट स्क्वायर कभी तो पूछ सकता है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि आप डिफरेंशिएशन में से ओपन करो, तो कितना बन जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के टाइम पे हो जाएगा 12x अपॉन में नीचे कितना dx, ऐसा भी तो हो जाएगा। अब ये अपने तरफ से 4 हिस्से होंगे, मतलब 3 हिस्से होंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे 3 हिस्से नहीं करूंगा, स्ट्रेट खेलेंगे बेटा, ठीक है। पहला काम 4x का डेरिवेटिव, ऐसा समझ लो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 9 का डेरिवेटिव और माइनस में 12x का डेरिवेटिव, ऐसे सीख लो आप तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कितना बताया था? 2x, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, सीधा खेलेंगे। 9 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0, ठीक है। 12x मैंने क्या बताया था? x का डिफरेंशिएशन 1, तो 12x का 12 इंटू 1, तो अगर आप इसे जमा के लिखोगे तो ये हो गया 8x माइनस 12, राइट। अच्छा, इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या है वो सुनो आप। सेकेंड मेथड क्या है ना? सेकेंड मेथड ये है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx अगर मुझे दिया जाता तो मैं कैसे सोचता। एक और मेथड है, वो ये कहता है कि अगर अंदर एक लीनियर फंक्शन है, जैसे ये जब x की डिग्री 1 होती है तो उसे लीनियर बोलते हैं, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कभी भी कहानी में हो तो लीनियर फंक्शन ट्रीट्स लाइक x, ठीक है। दोबारा बताता हूं, लीनियर फंक्शन जो भी आपका डिफरेंशिएशन में आए तो आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए लीनियर फंक्शन की पावर n आई और डिफरेंशिएशन करते टाइम पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बिल्कुल जैसे x की पावर n का होता है n आगे आ जाएगा और लीनियर फंक्शन के नाम पर जो कुछ भी लिखा है
उसकी डिग्री आप 1 कम कर दोगे, n-1 नहीं बोल रहा मैं, पहले n आगे आ जाएगा, डिग्री 1 कम हो जाएगी, फिर जो लीनियर फंक्शन के नाम पे लिखा है ना, जो लीनियर फंक्शन के नाम पे लिखा है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर फंक्शन आ जाएगा यहां, ठीक है ना। आगे ऐसा करेंगे, मान लेते हैं आपको ये बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आई, और थोड़ा अभी और इसमें किंतु परंतु आएंगे जिसको और सॉल्व करता हूं। अगर आपने मुझसे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन dx पूछा बेटा जी, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्क्वायर को आगे उतारूंगा, 2x - 3 की डिग्री 1 कर दूंगा, फिर इसके बाद 2x - 3 का डिफरेंशिएशन सोचूंगा। मैंने क्या सिखाया था, 2x का डिफरेंशिएशन 2, -3 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है ना। और फिर जैसे मैं इसे सॉल्व करके आऊंगा तो 4 टाइम्स में 2x - 3, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 8x - 12, ये देखो सेम आंसर आ गया। अब आप जिस रास्ते से जाना चाहो, इट्स योर कंप्लीट विश, आप जिस रास्ते से जाना चाहो, नॉट नेसेसरी कि आप नीट के हैं, आप बोर्ड के हैं, आप जेई के हैं, किसी के बच्चे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बीच में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना उनको दूर करने के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ये फटाफट चीजों को सिखाना चाहता है बस, ठीक है। अब कईयों के मन में आया होगा, सर मान लीजिए वो कुछ और होता, पहले उस पर बात बाद में करता हूं, पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो अगर भाई देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, ठीक है। मान लीजिए डिफरेंशिएशन के टाइम पे ये 2x - 3 की होल पावर 7 होता सर, तो क्या करते सर, है ना। मेरे को ये बिल्कुल x की पावर 7 जैसा लगता, तो पहले तो मैं क्या करता, 7 आगे उतारता, 2x - 3 की होल पावर 6 करता, एक कम करते ना, फिर के बाद में क्या करते, अंदर 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो मल्टीप्लाई करते इट इज 14 टाइम्स में 2x - 3 की होल पावर 6, ये मेरा आंसर हो जाता, है ना। तो मेरे को लगता है कि आप में से कई बच्चों के लिए ये बेस है। अब थोड़ा और आगे चलता हूं, ठीक है। अब कईयों के मन में आ रहा होगा, सर वो लीनियर नहीं होता तो, हाँ, अगर मान लीजिए लीनियर नहीं होकर के कुछ और होता, मान लीजिए वो कोई और पॉलिनोमियल फंक्शन होता, ठीक है ना। अब कोई और पॉलिनोमियल फंक्शन होता और उसकी डिग्री अगर n दे रखी हो, तो आप मुझसे का डिफरेंशिएशन कराते तो क्या करते भाई, ऑब्वियस ही बात है, n को आगे उतार लेते और आपका जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डिग्री 1 कम करके लिख देते, और फिर, ठीक है ना, और फिर क्या करते, और साथ में जो भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करते, उसका डिफरेंशिएशन साइड में सजा देते, बस इतना सा काम करते, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बन जाता। दिखाता हूं कैसे, जरा सपोज करो, मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है वो होता डिफरेंशिएशन में, यहां होता 3x² प्लस के अंदर 4x माइनस का 3 का होल पावर 4, और इसका डेरिवेटिव मुझसे आप करवा रहे हो, राइट। अब अगर बाय द वे डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि डिग्री 4 को तो खोल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा 3x² प्लस के अंदर 4x माइनस 3, इसका 4 आगे करा, डिग्री 3 कर दी, राइट। अच्छा, फिर क्या करा, फिर इनटू के अंदर इस 3x² का डिफरेंशिएशन, हर किसी का डिफरेंशिएशन होगा 3x² का 6x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4, सिखाया था x² का सीधा 2x बोलना है, तो 3x² का 6x, 4x का 4, 3 का डेरिवेटिव 0, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, तो 4 टाइम्स में कितना, 6x प्लस का 4 इंटू में यहां कितना लिखेंगे, 3x² प्लस का 4x माइनस 3 का होल क्यूब, बस ऐसा करके छोड़ देंगे, ये नहीं कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं शक वाले लोग, सर कुछ हो सकता है गड़बड़ हो, ठीक है, वो भी देख लेते हैं बेटा। मान लेते हैं तेरे पास में क्वेश्चन होता है x² प्लस, है ना, एक क्वाड्रेटिक उठाते हैं, क्वाड्रेटिक, है ना, और क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर करते हैं ऐसे, है ना। अब अपन चलते हैं मेथड 1 से, हमारे पहले मेथड से, ठीक है, पहले मेथड से। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसका स्क्वायर खोल सकता हूं, तो खोल दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा, x की पावर 4 प्लस x² a² प्लस b², याद है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab करते समय पे दोनों की गुणा, तो x² इंटू x मिलके x का क्यूब। अब तो इसको डिफरेंशिएट कर बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का 4x³, फिर प्लस, फिर x² का, मैंने कहा था ना एक एक करके तोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तो x² का 2x, मेरे साथ साथ सोचना, 2x³ का 2 तो आगे है ही, x³ का 3x², तो ढंग से जमा के लिखोगे तो ये कितना बन गया, ये बन गया 4x³, ठीक है, प्लस के अंदर कितना 6x² प्लस का 2x, ऐसा कुछ बना। ये मेथड 1 है। मेथड 2 से चलते हैं। अगर मान लो सेकंड मेथड होता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल, हम डिग्री आगे उतारते,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लिख देते और एक डिग्री कम कर देते, एक काम खत्म। फिर इनटू इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सोचते, क्या सिखाया था मैंने एक्स स्क्वायर का 2x, तो मैं यहां लिखूंगा 2x, फिर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या सिखाया था 1, ये हो गया। अब चाहो तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 2 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं आपको चेक करवा रहा हूं, फैक्ट चेक होता है ना, जैसे 4x का इससे मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस में कितना 4x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x, राइट है। तो आप देखिए साहब कितना बना 4x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में कितना 2x। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है भाई, है ना। तो इसका मतलब ये कि दोनों मेथड एकदम झकास है, एकदम सही तरीके से, कोई इशू नहीं आएगा। मतलब ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि भाई हम इस रास्ते नहीं तो उस रास्ते जा सकते हैं, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। अब आगे सुनिए, अब बताता हूं गंदे वाले क्वेश्चन। जैसे किसी ने दे दिया 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऐसा भी तो होता है। अभी तक हम जितने भी x पे बात कर रहे थे उनकी डिग्री पॉजिटिव तो आसानी से सोचा जा सकता था। अब ऐसा अगर है तो आपको पता होना चाहिए x की पावर -1 है, फिर क्या होगा n आगे आएगा, माने डिग्री आगे आएगी, -1 इंटू एक्स की डिग्री में एक और कम हो जाएगा, -1 तो आप चाहो तो इसे -1 x की पावर -2 लिख सकते हो, और इसे ऐसा भी लिख सकते हो -1 अपॉन x की पावर 2। तो इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं और इसे याद भी रखते हैं। क्या याद रखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, सीधा याद रखते हैं, काम आएगा। डब्बा डालते हैं, आगे चलेंगे, रेडी, नेक्स्ट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14। अब किसी ने मेरे से डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर से मैं पिछले वाले क्वेश्चन को देखूंगा, मुझे क्लिक करेगा कि सर ने यहाँ x की डिग्री 2 लिखी थी, माइनस का 2 हो जाएगी, फिर मेरे को पता है n आगे आएगा और x की डिग्री में से 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x क्यूब। ये मेरा आंसर हो गया, राइट। थोड़ा सा कभी कभी मैं तेज दिखूंगा तो इसका लॉजिक ये है कि मैं आपको खुद तेज चल के आपके साथ आपको भी तेज दौड़वाना सिखाऊंगा, राइट। हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी है, और शॉर्ट मेथड क्या बॉस, है ना, शॉर्टकट क्या है, ठीक है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी कभी भी आपको 1 अपॉन x की डिग्री n दे रहा है ना, 1 अपॉन x की डिग्री n का डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं, को बोलने को कह रहा है, तो आप क्या करो, ये जो डिग्री है, ये जो n डिग्री है, इसे माइनस के साथ ऊपर कॉपी कर दो और नीचे एक डिग्री बढ़ा दो, n से 1 बढ़ा के लिख दो। मतलब कैसे, जैसे समझाता हूं। मान लीजिए जैसे किसी ने आपको डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन x की पावर 6 पूछा होता, तो आप क्या कर सकते थे, है ना, उस केस में आप ये जो 6 लिखा है इसे ऊपर लिखते, नीचे x की डिग्री 7 कर देते, बढ़ा देते, बस ये आपका आंसर हो जाता। एक बार और, है ना। दोबारा बोलता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि डिफरेंशिएशन करो 1 अपॉन x की पावर 19 का, ठीक है ना, तो क्या करूंगा मैं, याद है ना, यह 19 है तो मैं ऊपर -19 लिख दूंगा और नीचे 19 से 1 बढ़ा करके 20 कर दूंगा, और दैट्स विल बी माय आंसर। क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन में मैं हर चीज का शॉर्टकट नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे याद रखना है वो तरीके बता सकता हूं, जो चीजें जैसे काम में आएगी वो सब बताता चलूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, है ना। मैं थोड़ा राइटिंग को लेकर के लाइनें टेढ़ी हैं वगैरह, इनमें जरा कम आता हूं, मैं सिर्फ अपन क्वेश्चन पर रहेंगे, ठीक है। आप इनको बना के रख लेना अगर आपके काम के नोट्स है तो। अच्छा, अब ये हुआ ऐसा। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको देने वाला √x देता, तो फ्रैक्शनल डिग्री भी तो दे सकता है। अगर वो फ्रैक्शनल डिग्री देता है तो आपको पता होना चाहिए x की पावर हाफ लिखा है, और आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, n आगे आएगा, x की पावर हाफ में से 1 कम करना पड़ेगा। माने ढंग से देखा जाए तो आपके पास में हाफ होगा और x की पावर -1/2 होगा। अब माइनस में कौन छोड़ता है, सब कहते हैं इसे नीचे ले चलो, तो आप इसे 1/2 टाइम्स x की पावर हाफ बोलते हैं। ऐसा भी कौन छोड़ता है, x की पावर हाफ को √x बोलते हैं, तो 1/2 √x, ठीक है। तो लोग इसे सीधे याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं कि डिफरेंशिएशन में कभी भी √x आएगा, ठीक है ना, तो हम उसका डेरिवेटिव 1/2 √x बोलेंगे सीधा, और इसे स्ट्रेट याद रखते हैं कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, ठीक है ना। अब इनको याद रखते हैं तो कोई कहीं तो यूज भी आता होगा ना। हाँ, यूज आता है, मैंने सिखाया था। लीनियर फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल बिहेव करता है किसकी तरह से, x की तरह से। जैसे अब यहां पे सीखो, है ना। अगर भाई यहां पे देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लो किसी ने आपको क्वेश्चन में दे दिया होता 4x + 9 का डेरिवेटिव रूट में, ठीक है ना, तो हमें स्ट्राइक करता
कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। तो इसका जब डेरिवेटिव हुआ तो 1/2 यही लिखना है 4x + 9। फिर इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे, जैसे याद है ना स्क्वायर के टाइम पे पहले n वाला फार्मूला लगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करा था ना। अच्छा, जब आप ऐसा कर रहे होते तो 4x + 9 का डिफरेंशिएशन 4x का 4, 9 का 0 ऐसे लिखोगे। अब 4 + 0 4 ऐसे लिखूंगा 4/2 टाइम्स में इतना बेटा, और आपको पता होगा क्या करूंगा, इस 2 से ही काट दूंगा। तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 2/√4x + 9। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम कुछ फार्मूले स्ट्राइक करवाते हैं, जैसे और सोचते हैं। अब जैसे किसी के मन में आया कि सर ये वाला फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते थे। मैंने कहा कैसे? जैसे सर मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने आपसे पूछा होता कि 1/4x + 9 की पावर अगर सर 6 होता तो क्या डेरिवेटिव करते, तो मेरे को इसको देख करके समझ में आता कि जैसे किसी ने मुझे 1/x की पावर 6 वाले याद दिला दी, इसकी याद आई, ठीक है ना। अगर मुझे इसकी याद आती है तो मुझे पता है मैंने कैसे करा था, मैंने कैसे सिखाया था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6, नीचे की तरफ हो जाएगा 1 डिग्री बढ़ा के बोलना है तो 7। ये तो होगा पावर का गेम। फिर इनटू इस भाई का भी तो होगा 4x का 4 और 9 का 0, तो हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा -24/4x + 9 की होल पावर 7। दैट्स इट, फिनिश। अब आप में से कई लोगों को ओ थोड़ा और बड़ा होगा। आप जो शुरुआत से देख रहा है ना, उसको शुरू में लगा होगा अरे सर x बार n के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी सारी कमियों पे बात कर रहा हूं, जैसे मतलब मैंने आपको ये बताया कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सोचो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। माइनस का 1/x², ये सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो 1/x का डेरिवेटिव इतना होता है। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर ऐसा पाया कि क्वेश्चन में देने वाले ने अरे कुछ है ना 21, ठीक है। अब सोचो कि जैसे किसी ने उसको क्वेश्चन में मिला 1/, में ठीक है 3x - 7, इसका डिफरेंशिएशन करने को दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन में उससे 1/x की याद आई, क्योंकि लीनियर फंक्शन x की तरह दिखता है। ऐसा ही दिमाग में भरना है कि लीनियर फंक्शन x की तरह दिखता है, और अगर ये x की तरह दिखता है तो मुझे पता है 1/x का -1/x²। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस का 1/3x - 7 का होल स्क्वायर, राइट है ना। ये तो हुआ शक्ल का, फिर अंदर वाले का भी तो होगा 3x का 3 और 7 का 0। तो फाइनली आंसर विल बी -3/3x - 7 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अच्छा, अब एक और चीज, मान लो सर क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता 1/4 - 7x होता। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करने को देते तो क्या करते सर आप, ठीक है। मान लो किसी ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो मैं कहता देखिए नीचे लीनियर है, जब तक तेरे पास नीचे लीनियर है मुझे ये 1/x फील दे रहा है, मुझे इसकी फील आ रही है, और 1/x की फील आ रही तो मेरे आंसर में माइनस का 1/x² होगा ही होगा। तो माइनस में 1/4 - 7x का होल स्क्वायर हुआ। फिर 4 का डेरिवेटिव 0, याद है ना, 4 का डेरिवेटिव 0 - 7x का डेरिवेटिव 7। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 7/4 - 7x का होल स्क्वायर। क्लिक करते चलना, ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन काम की बातें हैं, सारी काम की बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में तेरे को सपोज कर, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, √x प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर। कॉमन सी बात है इस तरह का क्वेश्चन देना। तो करने के दो तरीके, या तो स्क्वायर खोल के करो या डायरेक्ट करो, आपकी जैसी चॉइस है ना। मेरे हिसाब से अंडरूट का केस है, स्क्वायर में ज्यादा आसान हो जाएगा कि स्क्वायर खोल के करें, तो मैं इसे ओपन करना प्रेफर करूंगा। हालांकि ये कब कैसे करना है ये आइडिया आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस आता है, अक्सर आप गलत रास्ते भी चुन लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने के दौरान मुझे पता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² प्लस का 2ab होता है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो x + 1/x का √x + 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1/x। सोचना, इसका स्क्वायर x, इसका स्क्वायर 1/x, और 2 इंटू में दिस इंटू दिस, ठीक है। तो मैं तो यहां लिख रहा हूं x + 1/x + 2, समझ जाना आप क्यों, ठीक है। अब मुझे जल्दी सोचना चाहिए कि मुझे x का डेरिवेटिव याद है कि नहीं याद है। 3 है तो 3 डेरिवेटिव दूंगा, तो x का डेरिवेटिव बेटा 1/x का -1/x² और 2 का 0, तो मेरा ये आंसर हो गया।
मतलब मुझे चीजें ऐसे दिखेंगी ना तो मैं सोच पाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरफ लेके जा रहा है मुझे। तो पहले हम सबसे बेसिक सेगमेंट पे अभी काम कर रहे हैं। मेरा जहां तक ख्याल है शायद हम जो है बेसिक सेगमेंट पे अगर देखा जाए तो वी हैव डन अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो है ना, तो हम इस तरह से जाएंगे। एक मिनट, आपके लिए कोई अगर आसान सा क्वेश्चन मुझे दिख जाता है तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम उसकी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। अब जैसे है ना, मुझे किसी ने क्वेश्चन में दिया डिफरेंशिएशन में, ठीक है, x की पावर 4/3 माइनस 3 टाइम्स में x की पावर 7/2। ऐसा थोड़ा फ्रैक्शन में एक गंदा सा क्वेश्चन लिखा, मान लो ऐसा दिख गया। कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है, अलग अलग होगा, डिफरेंशिएशन होगा ना। तो पहले x की पावर 4/3 का 4/3 आगे, x की पावर 4/3 -1, फिर माइनस 3 तो कांस्टेंट है, हिस्सा ही नहीं लेगा, मल्टीप्लिकेशन में बैठा जो है, इनटू इसका 7/2 आगे, इनटू में x की पावर 7/2 -1। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया मेरे दोस्त, ये हो गया 4x की पावर 1/3 अपॉन 3 माइनस, यहां से देखा जाए तो ये हो गया 21/2 इनटू में x की पावर 5/2। ये मेरा आंसर हो गया। डन। ये समझने की बहुत जरूरत है कि हम क्वेश्चंस करते समय पर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों का अच्छा सीन बना अभी तक, है ना। तो हमने अभी x की पावर n पर ही काफी दूर तक काम करा। अब एक और चीज बताता हूं, ये जो चीज मैं आपके सामने एक और चीज कर रहा हूं ना, तो बार बार मैंने यूटिलाइज करी है। जैसे मैंने आपको यहां पे मेथड बताया था कि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले पावर का फिर इसका। ये एक बेसिक नेचर है। हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करते समय पर कभी भी कोई फंक्शन का अगर पावर में n है तो हमारा उसको करने का तरीका यही रहेगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर फंक्शन इनसाइड का डिफरेंशिएशन। इसे कुछ लोग चेन रूल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं बड़े क्वेश्चंस में जाना प्रेफर नहीं कर रहा, मतलब मैं बड़ी बातों में जाना प्रेफर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं, ताकि जैसे कहते हैं ना नींव बनाता जा रहा हूं, ताकि आप में से कोई भी क्वेश्चन देखे ना तो उसको स्ट्राइक कर जाए कि क्वेश्चन करा कैसे जा रहा था, ठीक है। तो बस सिर्फ फील समझाते हुए कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है। फिर हम आगे जाकर के और जैसे जैसे क्वेश्चंस का अपना शेप लेता जाएगा वैसे वैसे सोचते जाएंगे, ठीक है। जो कि मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है, ठीक है। चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कोई अच्छा क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाए तो उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना। इसके सिवा मान लीजिए क्वेश्चन में अगर किसी ने हमारे को क्वेश्चन में दिया होता, ठीक है ना, हमको क्वेश्चन में किसी ने दिया होता 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस x + 5, ठीक है। अगर किसी ने मुझसे इसका डिफरेंशिएशन पूछा होता, मान लो ये क्वेश्चन दिया होता, अगर क्वेश्चन में किसी ने मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो मेरे पास इसको करने के 2 मेथड थे, ठीक है। मेथड 1 कि मैं इनका प्रोडक्ट करता, ठीक है, पहले क्या करता, प्रोडक्ट फाइंड करता, देन डिफरेंशिएट करता, ठीक है। और मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है मेरे पास में प्रोडक्ट रूल। हो सकता है मैं प्रोडक्ट रूल से ही निकालूं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है ना, मेरे को प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सोच सकता हूं। जैसे मैं जानता हूं कि जब मेरे को पास में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आते हैं ना, तो मैं डिफरेंशिएट करते समय एक को रोकता हूं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करता हूं, फिर दूसरे को रोकता हूं, पहले का डिफरेंशिएशन करता हूं। ये मेरा प्रोडक्ट रूल है। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने मुझे डिफरेंशिएशन में 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाई x² + x - 5 दे रखा है, x² - x + 5 दे रखा है, ठीक है, तो मुझे पता है इस समय पर मेरे पास में दो का प्रोडक्ट है। तो मैं कैसे सोचूंगा, 2x + 3 को रोकूंगा और 5 वाले x² - x + 5 का डिफरेंशिएशन करूंगा, प्लस, ठीक है, दूसरी तरफ से x² - x + 5 को रोकूंगा और 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा। ऐसे करना कैसे वो सिखा रहा हूं। अब जैसे जब मैं कर रहा हूं तो क्या क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि ये 2x + 3 तो चुपचाप बैठेगा, ये तो कॉपी होगा। इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x सिखा रखा है, x का डेरिवेटिव 1 सिखा रखा है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 सिखा रखा है, प्लस यहां से देखा जाए तो x² - x + 5 चुपचाप बैठेगा, 2x + 3 का 2 + 0। अब आप चाहो तो संभाल के लिख लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का मन आ गया हो तो 4x² लिख लो, प्लस में 6x - 2x मिलाकर के 4x लिख लो और माइनस का 3 लिख लो, प्लस, है ना, इधर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x² माइनस का 2x प्लस का 10 लिख लो, और अगर जमा के लिखना चाहते हो तो ये 4x² था ना, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस का 2x प्लस का 7। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। मतलब इसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो माफ कर दीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है।
अब यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, ठीक है, कि आपसे डिफरेंशिएशन के दौरान मांगा गया होता कि 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 का क्या डेरिवेटिव हुआ, तब मेरे दिमाग में आता कि अब तो इस भाई डिवाइड में आ गया ये। तो ऐसे में क्या सिखाया था, f बाई जी हो तो डेरिवेटिव करते समय नीचे g का स्क्वायर करो और उसी को चुपचाप बैठाओ, इनटू f का डेरिवेटिव करो, फिर f को चुपचाप बैठा के g का डेरिवेटिव करो। अगर मैं फार्मूले को लिखता हूं बार बार, ये देखने पे याद नहीं होता, कई लोगों को लगता है याद हो गया, मैं जानता हूं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बार 12th करते देखा, मैं जानता हूं उनकी कमियां कहां होती है। जब तक आप वो बेसिक में बार बार नहीं गुजरते, उन्हें स्ट्राइक नहीं करता और अक्सर वो मिस्टेक छोड़ते हैं, जिसे वो सिली मिस्टेक नाम दे लेते हैं, राइट है। तो हमको पता है पहला काम, जो नीचे बैठा उसका स्क्वायर लिख लो, ठीक है, और उसी को चुपचाप बैठा दो ऊपर, इनटू में पास में जो 2x प्लस 3 लिखा है उसका डेरिवेटिव करो, फिर अगली बार 2x प्लस 3 को चुपचाप बैठाओ और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव करो। अब डेरिवेटिव करते समय पर क्या आइडिया है, नीचे होल स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है ही, इनटू यहां क्या चलेगा, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, इसका डेरिवेटिव 2x का 2, बार बार बोलता हूं, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो अब मैं 0 क्या जोड़ूं, सीधे लिख रहा हूं, माइनस में 2x प्लस 3 तो चुपचाप है, इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x, याद है ना, x का 1, 5 का 0, तो क्या दिखाऊं, मतलब मैंने हटा दिया। अब आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके और खोल सकते हो, ऊपर की तरफ दिख रहा होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 10, ठीक है, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे दिख रहा है 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6x माइनस का 2x मिलकर के प्लस का 4x और माइनस का 3, अपॉन में जो भी परफेक्ट स्क्वायर लिखा है वो, राइट है। और जमा के लिखना हो तो माइनस का 2x स्क्वायर दिख रहा है, माइनस का 6x दिख रहा है और 10 प्लस 3 मिलकर के 13 दिख रहा है, अपॉन में नीचे आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये हमारी तरफ से एक क्वेश्चन हुआ, सॉल्व करते इतना समय लग जाता है, वो भी तब जब मैं एज ए टीचर आपके सामने पूरी स्पीड में इसलिए बना रहा हूं ताकि ये वीडियो छोटा बने, क्योंकि जितना छोटा और जितनी ज्यादा दूर तक इसकी रेंज होगी ना, उतना ज्यादा हम बात कर सकेंगे। आज के दिन पे हमने एक क्वेश्चन प्रोडक्ट का, एक क्वेश्चन रूल का करा है। आने वाले टाइम में मैं प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को लेकर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊंगा और हम फर्दर कुछ और डिफरेंशिएशन में बात करेंगे। बट ये सीरीज हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के बनाते रहेंगे। आज डिफरेंशिएशन में बात होगी, जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा हम इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक सर्टेन बोर्ड लेवल तक ही जाने की सोचेंगे ताकि बेस बने। इसको बोर्ड लेवल और किसी तरह का लेवल का नाम नहीं देंगे, बेस है, बेस, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी जो इसमें लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ नींव बनाने में लगेगी, जो अक्सर मुझे लगता है कि बच्चे की वहां पे कमजोर रहेगी होगी। और जो मेरे को नहीं पता, मैंने कहा ना, आपके कमेंट्स मेरी आंखें हैं, आप प्लीज पूरी बात बताना कि आपको और इसमें कहां किस चीज की गुंजाइश है, या सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। आपका जो भी बोला होगा नेगेटिव होगा तो स्वीकार, पॉजिटिव होगा तो स्वीकार, ठीक है। आप चलिएगा, आप बनाइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अगला पार्ट अगली बार जल्दी ही लेकर आऊं। मोशन है तो भरोसा है।